दर्शकबिनहरू हामी आज फेरि जय मसीह भन्न चाहन्छौँ। आज परमेश्वरको महानदास साधु सुन्दर सिंहको घरमा आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र विशेष गरेर नेपालबाट हामीले उहाँ एकदमैसँग परमेश्वरको भक्ता र परमेश्वरको महानदास आज यो धेरै इतिहास छ, उहाँको धेरै भिडियोहरू देखेछौँ र उहाँकै घरमा हामी यो घरैमा हामी आएको छौँ र धन्यवाद। परमेश्वरको दास महानदास हामीले नेपालभरि नै र इन्डियाको देशभरि विभिन्न देशहरूमा यो चाहिँ घरको हाउसको भिडियोहरू धेरै गएको हामीले देख्यौँ र परमेश्वरको दास महानदास साधु सुन्दर सिंहको विषयमा हामीले धेरै उहाँले गरेको परमेश्वरको निम्ति परमेश्वरको जुन वचनको निम्ति तिर्खाइमा दौडेर आफ्नो घरै छोडेर गएको कुराहरू हामीले देखेको छौँ। छोटो है, छोटो हजुर हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ यहाँ। तपाईँको घर कहाँ पर्छ? कटानी पर्छ। ए खालि नेपाली आउँदो रहेछ नि है। एकछिन खुसी भयो। जय मसी है। हजुरलाई धेरै धन्यवाद। आज तपाईँले यहाँ जो ये साधु सुंदर सिंह का घर में हम आया, जो हमको लेके आया, आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो परमेश्वर को महानदास साधु सुंदर सिंह आज का घर में हम लोग आज घूमने के लिए एक आए हो, सबका धन्यवाद करता हूँ। यो चाहिँ घर हो परमेश्वरको दास महान दास साधु सुन्दर सिंहको घर। यहाँबाट चाहिँ उहाँको यात्रा सुरु भएको देखिन्छ। हो साधु सुन्दर घर हो त्यो पनि। ओ साध परमेश्वरको दास साधु सुन्दर सिंहको घर त हजुर यो बत्तिसमा दिने ठाउँ यहाँ बनाउनु भएको रहेछ। घर चाहिँ राम्रोसँग परमेश्वरसँग एउटा दर्शन मागेको थियो। अगर यस यहाँ पर कोही जीवित परमेश्वर छ भने मलाई दर्शन देऊ, मेरो माथि प्रकट हो भनेर साधु सुन्दरले मागेको थियो। अब त्यसमा साधु सुन्दरले दर्शन पातो त परमेश्वर लाग्यो, कायल भयो त परमेश्वर लाग्यो जीवन भनेपछि तपाईँ येशू हुनुहुन्छ भने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने मलाई दर्शन दिनुहोस् भनेर यही कोठाबाट परमेश्वरको दास साधु सुन्दर सिंहले यो सबै लेखेको छ यहाँ। अनि उहाँले चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ भनेका कुराहरू यहाँ लेखेको हामीले पाउँछौँ। यहाँ इङ्ग्लिसबाट पनि छ, इङ्ग्लिसबाट पनि लेखेको छ। परमेश्वरको दास यही कोठाबाट परमेश्वरको दास साधु सुन्दर सिंहको ले तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भने मलाई दर्शन दिनुहोस्, तपाईँ येशू हुनुहुन्छ भने मलाई दर्शन दिनुहोस् भनेको कोठा चाहिँ मेन यही कोठा रहेछ। दर्शकबिनहरू नेपालमा हुने जति पनि एउटा मानवहरूले परमेश्वरलाई चिन्न खाँचो छ, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नु भने तपाईँहरूले येशूलाई खोज्नु भने येशूलाई दर्शनमा माग्नु भने तपाईँसँग हमेसा प्रभु येशू देखा पर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले खोज्नु पर्यो विशेष गरेर। जब खोज्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी भन्न चाहन्छौँ तपाईँले उद्धार र मुक्ति पाउनको निम्ति तपाईँले आफै खोज्नुपर्छ। अर्काले लाहा भनेको भरमा चाहिँ हुँदैन र अर्काले दिएको भरमा हुँदैन। तपाईँको हृदयबाट मन फिराएर चाहिँ तपाईँले यो कुराहरू मान्नु भने परमेश्वर अवश्य तपाईँको जीवनमा पनि आउँदछ। तर पैसै मात्रै ठुलो होइन, उद्धार र मुक्तिहरू धेरै ठुलो छ। उद्धार मुक्ति र पाप क्षमा भन्ने कुराहरू हाम्रा बाइबलमा लेखेको छ। त्यही कारणले एकदमै धनज्ञको छोरा यहाँ हुनुहुन्थ्यो
परमेश्वरको दास साधु सुन्दर सिंह चाहिँ एकदमै धनदेको छोरा, पैसावालाको छोरा। त्यो पैसाले उहाँलाई खाँचो थिएन। उहाँ एउटा भनौँ न गीता पनि पढेको, हरेक यहाँका चाहिँ उहाँको भाषामा धेरै कुराहरू पढेको, तर परमेश्वरले उहाँलाई चुनेको कारणले आज उहाँ परमेश्वरको घरमा हुनुहुन्छ। होस् न, धन्यवाद। जय मसीह। यहाँ परमेश्वरको दास, महान दास साधु सुन्दर सिंहको घरमा आज चर्चमै हामीले यहाँ चियाहरू पिउन खोजेको छौँ। हाम्रो साथमा यहाँ भाइहरू हुन्छ। खुसी लाग्यो। हाम्रो उहाँ पास्टर आमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँकै घरमा आज बसेर एउटा खुसी, यो आनन्द हामीले महसुस गरेको छौँ होइन, हृदयबाट। यो परमेश्वरको एउटा कृपा, शक्ति, सामर्थ्यमा हामी नेपालबाट आएर पनि यो परमेश्वरको दासहरू चाहिँ आज भेट बन्नु पाइएको छ। धन्यवाद। आपका स्वागत करते हैं साधु सुंदर सिंह के घर में, क्योंकि प्रभु ने ये एक ऐसा घर दिया जिसमें आप सबको स्वागत है। आप कभी भी किसी समय भी इस चर्च में और साधु जी के घर में आ सकते हैं। यहाँ पर साधु जी के बारे में कुछ हम बातें करेंगे कि साधु सुंदर सिंह जी ने अपने जीवन में एक ऐसा फैसला लिया, जो उस फैसले को आप जब जितनी भी बातें सुनोगे, एक ऐसा फैसला जो बाइबल हमें सबको कहती है। उनमें से साधु सुंदर सिंह जी ने एक फैसला लिया कि परमेश्वर कौन है। और जब परमेश्वर उनको मिले, बातचीत हुई, क्योंकि उन्होंने एक चैलेंज किया था कि अगर एक परमेश्वर है तो मुझे दिखाए अपने आप को। तो उस समय आपको थोड़ा हम पूछेंगे, साधु सुंदर सिंह जो है वो बड़ा, जो संसार के लिए बहुत घराना का मालिक बोलना देखेंगे, जिन पैसा वाला मालिक का बेटा है बोलता है, हमने जो वीडियो में देखा। लेकिन इतना पैसा वाला व्यक्ति का बेटा तो परमेश्वर को क्यों पीछे लगा? हाँ, क्यों लगा पीछे? क्योंकि उसकी माँ ने इतनी अच्छी शिक्षा दी और खोज करने वाला बना दिया। जैसे माँ ने गीता सार जो हिंदुओं का किताब है, उसकी शिक्षा दी, उसको रोज याद करवाना और उसको फिर सुनना, पंडितों से कहना कि इससे गीता के ये वाला सफ़र नंबर सुनो, ये वाला सुनो। तो इस तरह से सिखों की स्टडी दी। तो जो कुछ उसे आता था उसने पूरी तौर से उसको उस बात की खोज में बनाया, इसलिए उसने सारी बातों को निचोड़ निकाला। तो गीता सार भी है, सिख धर्म भी है, ये धर्म भी है, वो धर्म भी है। तो उन्होंने फिर सारी बातों की खोज निकाली कि परमेश्वर एक कौन सा इनमें से। अच्छा, आपसे फिर पूछेंगे, आप अभी आपने बोला जो किस्म ने जो गीता का बात किया, जो हिंदू जो है ना किताब की बात किया, उसमें कुछ क्या मुक्ति का बात नहीं था? नहीं, उसमें मुक्ति नहीं थी, मोक्ष नहीं थी उसमें। तो मोक्ष मिली तो प्रभु यीशु मसीह में आके मिली, क्योंकि 14 साल की उम्र में उनके जीवन में बहुत सारे सवाल उठे और अपनी माँ से उन्होंने पूछा कि माँ, एक परमेश्वर कौन है? सबसे पहला उनका सवाल यही था। और जब उन्होंने इस बात के लिए परेशान हुए, फिर दूसरा सवाल साधु जी ने किया, फिर तीसरा किया, चौथा किया। माँ उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे पाई। तब उन्होंने मंदिरों को, गुरुद्वारों को, बाबाओं को चुना कि किसी तरह मेरे बच्चे का सवाल का जवाब मिल जाए, पर किसी से कोई जवाब नहीं मिले। और उसके बाद एक दिन एक मसीह ईसाई धर्म के लोग आए और इस गांव में एक लिटरेचर बांटा, छोटा लिटरेचर बांटा, और वो लिटरेचर साधु सुंदर सिंह के भी हाथ में आई और उसको पढ़ा। तो साधु जी को बहुत ज़्यादा उनके उन सवालों का जवाब उनमें से मिला। ठीक थोड़े समय के बाद ही एक और छोटी टीम आई और उन्होंने एक बाइबल बांटी, छोटा नया नियम बांटा, और वो भी पूरे गांव में बांटा। उनमें से साधु सुंदर सिंह का भी जीवन घर आया, तो उन्होंने उनको भी बाइबल दी और कहा कि बेटा आप भी पढ़ना, माता पिता को भी पढ़ने को देना। बाइबल मिलते ही उनको सारी बातों के सवालों के जवाब मिले, और जिस मोक्ष में थे, जिस भी उम्मीद में बने हुए थे, वो उम्मीद उन्हें बाइबल ने उन्हें दी, और जिसके कारण उन्होंने फैसला लिया अपना घर छोड़ने का और पूरी तौर से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का। दर्शन हुए तो पूरी तौर से और मजबूती आ गई, और पिताजी ने जहर देके उसे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा। उन्होंने किसी प्रकार से भी कोई
किंतु परंतु नहीं की। अच्छा, ये जल के बाद में जो मसीह लोग होता है, जो माता पिता को आज्ञा छोड़ के जल पे खा लिया, इस मसीह लोग को जल खा के वो बाहर जाके कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जो जहर पिया था दूध के अंदर, वो बाहर जाके उल्टी कर दी, अच्छा, ढेर सारी उल्टी हुई, और उसके बाद वो फिर चल पड़ा और वो एक रोपड़ चर्च दिखाई दिया, तो वहां पैदल यात्रा करके वो वहां तक पहुंचे। तब पास्टर जी ने साधु जी को पहचाना कि इस बच्चे ने कुछ जहर पिया हुआ। तब उन्होंने उनको एक प्रार्थना करके जल दिया और उन्होंने कहा ये पियो, जो आपके अंदर जहर है वो निकल जाएगा। और ऐसे ही हुआ कि वो प्रार्थना का जल पिया और पीते ही उसे एक उल्टी आई और बाकी का जो जहर था वो उसमें निकल गया। अच्छा, और देखिए, और लोग जो और धर्म का व्यक्ति जल पीता है तो मर जाता है, लेकिन बाइबल जो पढ़ता है तो वो नहीं मर जाता था। अब पता, जो और धर्म का व्यक्ति है ना, जो जल पीता है तो मर जाता है वो, जैसे अब वो डेथ होता है, जो जल पीने के बाद में डेथ होएगा। और जैसे बाइबल जो पढ़ता है ना मसीह लोग, तो उसको कुछ नहीं होता है जल पीने के बाद में। बाइबल पढ़ने के बाद जल पीने के बाद में कुछ नहीं होता है। नहीं, कोई वचन में है, इसमें वचन में लिखा है कुछ जल पीने के बाद में तुम लोग को कुछ नहीं होता है। मरकुस 16 अध्याय में लिखी हुई बात कि अगर कोई जहर भी पी लेगा तब भी उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तो ठीक उसी तरह साधु जी की एक अच्छी शुरू दिन से 2.5 साल का जब बच्चा था, तब से उसकी माँ अपने गुरुद्वारे लेके जाना, मंदिर में लेके जाना, वो उसका एक धर्म बन चुका था। उसके अंदर ये चीजें बनी हुई थी। उसने कहा धर्मी मेरी माँ ने बनाया, पवित्र मुझे पवित्र आत्मा ने किया। ठीक उसी तरह इसी बात के कारण उसके अंदर जो बात परमेश्वर के प्रति चल रही थी, परमेश्वर ये जानते थे कि इसके अंदर मेरी ही खोज है, इसलिए परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया। जितना जहर बाप ने मिला के पिला के दिया था, पर उसे जहर भी उसे मार नहीं सके। अच्छा, खुदा को हम धन्यवाद करता हूँ, लेकिन ये पूरा देश में, नेपाल सारा देश में साधु सुंदर सिंह का जुन परमेश्वर को महान दास के विषय में बहुत सारा गवाही है, लेकिन पहली बार वो सुसमाचार सुनने में किधर गया था? कौन देश गया था? कौन सा देश गया? तिब्बत में गए थे। तिब्बत में क्या हो गया उधर? वहां पर जाके बोली भाषा सीखने के बाद वहां पर तमाम लोगों के बीच में जब प्रभु का वचन रखा, और वचन रखने से लोग बहुत आज से चंगे हुए और बहुत चेले बने। वहां पर बहुत दुनिया बचाई गई, और इस तरह से इतने भीड़ों की भीड़ उनके पीछे लग गई कि तिब्बत वाले लोग कुछ घबरा गए बुरी तरह से, और वो राजा के पास गए और राजा से कहा कि एक लड़का साधु के रूप में आया हुआ है, वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है, और वो सारे तिब्बत के लोग उसके पीछे लग गए। उसको बुलाया जाए और उसके साथ बात की जाए। तब उसे बुलाया गया, उससे बात करी भी, तुम क्या ये कर रहे? कहते मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, मैं तो यीशु का वचन सुनाता हूँ, लोग सुन के आशीष पाते हैं, चंगे होते हैं, तो लोग यीशु को मन से ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, जो राजा तिब्बत का राजा ने कुछ नहीं किया? नहीं, उसने जब ये बात सुनी तो पब्लिक ने उनको राजा को कहा कि हमने इसकी कोई बात सुनना चाहते हैं, बस इसकी सजा ये है कि इसे कुएं में फेंका जाए। तब राजा जैसे देखते हैं कि जब प्रजा भड़क जाती है तो राजा को उनकी बात सुननी ही पड़ती है, तो राजा ने भी उनकी बात सुनी, पब्लिक की भीड़ की बात सुन करके उन्होंने जैसे कहा कि इसे कुएं में फेंको ताकि ये ईसाई धर्म का प्रचार ना करे, तब उन्होंने उठा करके कुएं में फेंक दिया, और इस प्रकार से वो 3 दिन वहां पर बेहोशी की हालात में पड़े रहे। लेकिन जब उन्हें होश आई तब उन्होंने उसको इस बात को बोला कि हे प्रभु, मैं कहाँ पड़ा हूं? तो प्रभु ने कहा कि प्रभु मैंने तो सेवा करनी है। तो यीशु ने कहा ये रस्सी पकड़ और बाहर आ जा। अच्छा, रस्सी पकड़ी और बाहर आ गए, रस्सी से पकड़ के बाहर आए। अच्छा, आपको में क्या करते हो, नेपाल में जो लोग है, मसीह लोग है, जो मसीह लोग को नहीं चिंता है, उसको आप क्या बोलेंगे? नेपाल में जैसे अभी आपको सारा देश में जाएगा ये बोलेगा, नेपाल में जो मसीह लोग है
और वो क्या संदेश दे देगा? नेपाल के लोगों के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह में ये संदेश है कि मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि यही एक प्रभु है जो हर एक को जिंदगी दे सकते हैं। जो बचाव है वो केवल यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए आज समय है तौबा करने का, मन फिराने का, लौट आने का। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, आपके घर में शांति होगी और तमाम तरह की बीमारी जो कोई डॉक्टर के द्वारा, बाबाओं के द्वारा, किसी भी जगह पे जाने के द्वारा कुछ नहीं मिल सकता है, वो यीशु के दरबार में आने से सब कुछ उसको मिल सकता है। क्योंकि एक यीशु है जो जीवन यहाँ पर भी मिलेगा और अनंत हमेशा का जीवन वो ऊपर स्वर्ग में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हम प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, वो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए जरूरी है कि हम यीशु की आवाज को सुने, क्योंकि यीशु ने स्वर्ग छोड़ा है। स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे मनुष्य बन के आया और मनुष्य बन के उसने तमाम दुनिया के लोगों को, जब तक पृथ्वी पर रहा, वो चल चल के घर घर में, नगरों में, गलियों में, पहाड़ों पे बैठ के उन्हें प्रभु का वचन सुनाया और उन्हें स्वर्ग के बारे में बताया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, अपने अपने मन को फिराओ। आज हर व्यक्ति नेपाल का इस बात को समझ ले कि जब तक हम प्रभु की ओर नहीं लौटेंगे, हम कभी भी मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकते। ओके, थैंक यू। ओके, जय मसीह। जय मसीह।